क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे गरीबी से निकलकर अमीर बन जाते हैं और वो भी खुश रहते हुए? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो इसी सवाल का जवाब देती है। द आल्मनैक ऑफ नवाल रविकांत। ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि जिंदगी जीने का एक नया नजरिया है। नवाल रविकांत का नाम आपने शायद सुना हो। वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं, लेकिन उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। साल 1974 में दिल्ली में पैदा हुए नवाल जब सिर्फ 9 साल के थे तो उनका परिवार क्वींस, न्यूयॉर्क चला गया। एक गरीब इमिग्रेंट फैमिली से आकर आज वो सिलिकॉन वैली के सबसे रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स में से एक हैं। उन्होंने ऊबर जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और 200 से ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की है। साल 2018 में उन्हें एंजल इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। लेकिन नवाल की असली खूबी ये है कि वो अपनी विजडम को फ्रीली शेयर करते हैं। उनके ट्वीट्स, पॉडकास्ट्स और एसेज में जो इनसाइट्स हैं वो एरिक जॉर्गनसन ने इकट्ठा करके इस किताब में कंपाइल किए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये किताब बिल्कुल फ्री है। आप इसे navalmanack.com से डाउनलोड कर सकते हैं। नवाल का फिलॉसफी बहुत क्लियर है। वो कहते हैं, मैं गरीब और दुखी पैदा हुआ था, अब मैं काफ़ी वेल ऑफ हूँ और बहुत खुश हूँ। मैंने इन दोनों चीज़ों पर काम किया है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नवाल वेल्थ और हैप्पीनेस दोनों को लर्नेबल स्किल्स मानते हैं। ये कोई लक या इनहेरिटेंस की बात नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसे आप सीख सकते हैं। पहले बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन की। नवाल का मानना है कि पैसा कमाना कोई काम नहीं है, ये एक स्किल है जो आप सीखते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलतफहमी है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। वो सोचते हैं कि हार्ड वर्क करने से अमीर बन जाएंगे। नवाल कहते हैं, आप अपना टाइम रेंट करके अमीर नहीं बन सकते। आपको इक्विटी, किसी बिजनेस का हिस्सा ओन करना होगा। यह बात समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ जॉब करते रहेंगे तो आप कंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन ट्रूली वेल्दी नहीं बन सकते। रियल वेल्थ तब आती है जब आप कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो आपके बिना भी काम करता रहे। नवल कहते हैं, आप सोसाइटी को वो चीज देकर अमीर बनेंगे जो वो चाहती है, लेकिन अभी तक नहीं जानती कि कैसे पाए, और वो भी स्केल पर। अब सवाल यह है कि ये कैसे करें। नवल 3 चीजों पर फोकस करते हैं: स्पेसिफिक नॉलेज, लेवरेज और अकाउंटेबिलिटी। स्पेसिफिक नॉलेज वो नॉलेज है जो आप में नेचुरली है, जो आपको जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगती है। ये कुछ ऐसी चीज है जो इजीली टीच नहीं की जा सकते और जिसमें आप यूनिक हैं। नवल कहते हैं, दुनिया में सबसे अच्छे बनिए जो आप करते हैं, तब तक रीडिफाइन करते रहिए कि आप क्या करते हैं जब तक ये ट्रू ना हो जाए। लेवरेज की बात करें तो ये 3 तरह का होता है: कैपिटल, पीपल और कोड या मीडिया। सबसे पावरफुल लेवरेज आज के टाइम में कोड और मीडिया है, क्योंकि इसके लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। आप अकेले बैठकर एक ऐप बना सकते हैं या कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जो मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचे। नवल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाते हैं, कोई भी आपके साथ कंपीट नहीं कर सकता आप होने में। यह बात बहुत डीप है। जब आप अपनी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स और इंटरेस्ट्स को लेवरेज करते हैं तो आप एक कैटेगरी ऑफ 1 बन जाते हैं। लेकिन वेल्थ सिर्फ पैसे की बात नहीं है। नवल के अकॉर्डिंग ट्रू वेल्थ तब है जब आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े। ये फ्रीडम है, टाइम की फ्रीडम, चॉइस की फ्रीडम। और यहां हम आते हैं हैप्पीनेस की बात पर। नवल का हैप्पीनेस के बारे में पर्सपेक्टिव बहुत यूनिक है। वो कहते हैं, हैप्पीनेस एक लर्नेबल स्किल है और एक चॉइस है, कोई इनहेरिटेड ट्रेट नहीं। ज्यादातर हम सोचते हैं कि सक्सेस मिलने पर हैप्पीनेस आएगी, लेकिन नवल इसे उल्टा देखते हैं। वो कहते हैं, हैप्पीनेस का मतलब है जो आपके पास है उससे सैटिस्फाइड होना। सक्सेस डिससैटिस्फैक्शन से आती है, चूज करिए। ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन नवल एक्सप्लेन करते हैं कि डिजायर बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है अपने साथ कि आप तब तक अनहैप्पी रहेंगे जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिल जाती जो आप चाहते हैं। तो हैप्पीनेस का सीक्रेट यही है कि आप अपनी डिजायर्स को मैनेज करना सीखें। नवल कहते हैं कि हैप्पीनेस आपकी डिफ़ॉल्ट स्टेट है। ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अचीव करनी है, बल्कि ये तब आती है जब आप नेगेटिव इमोशंस और थॉट्स को रिमूव कर देते हैं। वो मेडिटेशन, एक्सरसाइज और गुड हैबिट्स की इंपॉर्टेंस पे बहुत जोर देते हैं। एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो नवल शेयर करते हैं, फ्रीडम फ्रॉम वर्सेस फ्रीडम टू। ज्यादातर लोग फ्रीडम टू के पीछे भागते हैं, फ्रीडम टू बाय एनीथिंग, फ्रीडम टू गो एनीवेयर, लेकिन रियल फ्रीडम फ्रीडम फ्रॉम है। फ्रीडम फ्रॉम एंगर, फ्रीडम फ्रॉम जेलसी, फ्रीडम फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। नवल के अकॉर्डिंग आपको अपना एनवायरनमेंट और रिलेशनशिप्स केयरफुली चूज करना चाहिए। वो कहते हैं कि आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इसलिए पॉजिटिव, ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। रीडिंग के बारे में नवल का अप्रोच भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि अगर आप रोज 1 घंटा साइंस, मैथ और फिलॉसफी पढ़ते हैं
तो 7 साल में आप ह्यूमन सक्सेस के अपर एचलॉन में पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ ट्रिक ये है कि आपको वो बुक्स पढ़नी चाहिए जो आपको जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगती है, ना कि वो जो आपको लगता है कि पढ़नी चाहिए। नवल एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बनाते हैं, लर्न टू सेल, लर्न टू बिल्ड। अगर आप दोनों कर सकते हैं तो आप अनस्टॉपेबल हैं। बिल्डिंग का मतलब है कुछ क्रिएट करना, प्रोडक्ट, सर्विस, कंटेंट। सेलिंग का मतलब है लोगों को कन्विंस करना कि आपकी चीज वैल्यूएबल है। ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नवल का पर्सपेक्टिव भी बहुत वैल्यूएबल है। वो कहते हैं लाइफ में सभी रिटर्न्स, चाहे वेल्थ में हो, रिलेशनशिप्स में हो या नॉलेज में हो, कंपाउंड इंटरेस्ट से आते हैं। इसका मतलब है कि आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग करनी चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। नवल अकाउंटेबिलिटी की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि इंटेंशंस मैटर नहीं करते, एक्शंस करते हैं। आपको अपने डिसीजंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। यह अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन यही आपको ग्रोथ देता है। एक बहुत प्रोफाउंड इनसाइट जो नवल शेयर करते हैं वो ये है कि वर्स्ट आउटकम ये नहीं है कि आप फेल हो जाएं। वर्स्ट आउटकम ये है कि आप में सेल्फ एस्टीम ना हो। सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे जरूरी हैं। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो बाकी सब कुछ मीनिंगलेस है। नवल के फिलॉसफी का कोर यह है कि आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को एम्ब्रेस करना चाहिए। सोसाइटी आपको कंफर्म करने के लिए प्रेशर डालती है, लेकिन रियल सक्सेस तब आती है जब आप अपना यूनिक पाथ फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि आपको अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करना चाहिए, ना कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को। दी आल्मनैक में नवल के ट्वीट्स, पॉडकास्ट्स और एसेज से केयरफुली क्यूरेटेड विजडम है। एरिक जॉर्गनसन ने बहुत अच्छा काम किया है इन इनसाइट्स को ऑर्गेनाइज करने में। किताब का टोन बहुत कॉन्वर्सेशनल है, जैसे नवल आपसे डायरेक्टली बात कर रहे हों। ये किताब सिर्फ थियरी नहीं है। नवल प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं कि कैसे आप अपनी डेली हैबिट्स को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बेटर डिसीजंस ले सकते हैं और कैसे लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। वो मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और कंटिन्यूअस लर्निंग की इंपॉर्टेंस पर बहुत जोर देते हैं। नवल का अल्टीमेट मैसेज है, अल्टीमेटली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अपने आप को सेव करिए। ये हार्श लग सकता है, लेकिन ये एम्पावरिंग भी है। इसका मतलब यह है कि आपके पास पावर है अपनी लाइफ को चेंज करने की। दी आल्मनैक ऑफ नवाल रविकांत सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक रोड मैप है बेटर लाइफ के लिए। नवल ने अपने एक्सपीरियंस और विजडम को फ्रीली शेयर किया है ताकि दूसरे लोग भी वेल्दी और हैप्पी बन सकें। ये जेनरोसिटी की परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो ये बुक डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। नवल के इनसाइट्स प्रैक्टिकल हैं, एक्शनेबल हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेस्टेड हैं। वो खुद इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके सक्सेसफुल और हैप्पी बने। रिमेंबर, वेल्थ और हैप्पीनेस दोनों लर्नेबल स्किल्स हैं। आपको बस शुरुआत करनी है, कंसिस्टेंट रहना है और पेशेंस रखना है। नवल का जर्नी प्रूफ है कि कोई भी अपनी सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर सकता है अगर वो राइट अप्रोच अपनाए। तो क्या आप रेडी हैं अपनी जर्नी शुरू करने के लिए? नवल के वर्ड्स में, मेकिंग मनी इज नॉट अ थिंग यू डू, इट्स अ स्किल यू लर्न। और हैप्पीनेस भी एक स्किल है। अब टाइम है इन स्किल्स को डेवलप करने का।